तो चलिए करते हैं हमारा आज का सेशन स्टार्ट। मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास, ये हमारा लेक्चर नंबर 19 होगा, जिसमें हम बात करेंगे संपूर्ण एसएससी जीडी 2026 को लेके जो हमारा क्लास चल रहा है ब्रह्मास्त्र बैच। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इसका नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक पेस्ट है, आ रहा है, अब यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। चैनल वाले सेक्शन पे जाके आपको सर्च करना है रैंक सेट गो ऑफिशियल, ये लोगों का इंटरफेस आएगा। इस ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। आपको आज तक का क्लास नोट्स वहाँ पे सीरीज वाइज मिल जाएगा। तो चलिए करेंगे सेशन के स्टार्ट। हमारा टारगेट वही है 40 आउट ऑफ 40, जिसमें कि हमारा एक से लेके जो हमारा 17 क्लास है 17 क्लास है, ठीक है। इसमें स्टैटिक पूरा कंप्लीट है, इस पे आप 10 से 12 क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इधर जो हम स्टार्ट किए हैं 18 से आपका ये भी चलेगा 28 क्लास तक, जिसमें हम जीएस कंप्लीट हो जाएगा। ये जीएस से आप 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। अब बचा हुआ 2-3 क्वेश्चन है वो आप करेंगे करंट अफेयर्स से, ठीक है। देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का जो ड्यूरेशन है आपको याद रखना है 712 से 1707 का जो ड्यूरेशन हम लोग स्टडी करेंगे उसमें हम क्या मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, जानेंगे अरबियन इन्वेजन, अरबियन का आक्रमण के बारे में समझते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है बस वही करना है, पढ़ने को बहुत कुछ है हमारे पास में, लेकिन वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही कीजिए, कम समय पे ज्यादा पढ़ लीजिए और आपको जो एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आता है आप वो कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे अरबियन एक जबर में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, इनका जो रूलिंग पीरियड है 712 से 714, ठीक है। ये क्या थे, ये फर्स्ट मुस्लिम थे, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेड इंडिया। ये पहला मुस्लिम थे जो भारत में आक्रमण किए थे, इसीलिए इसका नाम जो है इम्पोर्टेंट है। और आते ही ना स्टार्ट करा दिया था, क्या स्टार्ट कराया, गोल्ड कॉइन, सोना का सिक्का, जिसको दिरहम बोलता था, दिरहम, ठीक है। और यही फर्स्ट मुस्लिम था, फर्स्ट मुस्लिम हु टेक जजिया, हु टेक जजिया पेड बाय नन मुस्लिम, किसके द्वारा, नन मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है उनसे क्या लिया जाता, जजिया लिया जाता, टैक्स लिया जाता था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि अरबन इन्वेजन में आपको याद क्या रखना है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला मुस्लिम है जो भारत में आके आक्रमण किया था। इसका रूलिंग पीरियड 712 से 714। आते ही इन्हें सोना का सिक्का चलाया जिसको दिरहम बोला गया, और पहला मुस्लिम है जो जजिया लेता था, किससे, नन मुस्लिम से, ठीक है ना। चलिए ये हो गया ना। थोड़ा सा देखेंगे हम तर्कीश इन्वेशन के बारे में, तर्कीशों का आक्रमण के बारे में। तो याद रखेंगे एक नाम, महमूद ऑफ गजनवी, महमूद ऑफ गजनवी। इनका जो रूलिंग पीरियड है ना 1000 से 1027, ठीक है। रूलिंग पीरियड याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये भारत में टोटल कितने बार आक्रमण किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे, 17 टाइम्स इंडिया, ठीक है ना, आक्रमण किए थे। और इनका जो 16वां अटैक था ना, 16th अटैक, 16th अटैक, ये आपका था सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में। और अंतिम जो 17वां अटैक था या फिर लास्ट अटैक बोल सकते हो वो जाट पे था, ये याद रखना है, महमूद ऑफ गजनवी पे, ठीक है। रूलिंग पीरियड 1000 से 1027, ठीक है। 17 बार भारत में आक्रमण किया, 16वां अटैक आपका सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में पड़ता है उसमें था, और लास्ट अटैक आपका जाट में था। यहाँ पे दो पुस्तक है उसके बारे में भी समझ लीजिए। तो पहला याद रखेंगे
अलबर्नी। अलबर्नी के द्वारा जो बुक लिखा गया है जिसको बोला जाता है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक तहकीक ई हिंद, ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक आपको मिलेगा। और एक क्या देखेंगे, फिरदौसी। फिरदौसी के द्वारा जो बुक लिखा गया वो शहनामा है। क्या है? शहनामा। ठीक है, ये दो पुस्तक आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टर्की का जो आक्रमण हुआ है, नेक्स्ट टर्की का जो आक्रमण हुआ है वो आपको महमद गौरी है। क्या है? महमद गौरी। तो महमद गौरी के बारे में रूलिंग पीरियड समझेंगे तो 1175 से लेके 1206 का जो ड्यूरेशन है वो महमद गौरी का है। ठीक है, ये क्या है? तो सेकेंड तुर्क अटैक, सेकेंड तुर्क अटैक इन इंडिया। ठीक है, पहला तुर्किश कौन था जो भारत में आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी। दूसरा कौन है? तो महमूद गौरी है। कौन है? महमूद गौरी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे याद रखेंगे चंदू बारदाई। चंदू बारदाई बुक है। क्या है ये? बुक है। लिखा किसने? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज रासो के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो क्या है? चंदू बरदाई। ठीक है ना। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। क्या था? मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखेंगे मोहम्मद गौरी का गुलाम है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना होगा, तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में क्वावत उल इस्लाम मॉस्की मस्जिद बनवाया। कहाँ पे? दिल्ली पे। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया आपका अजमेर में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का नींव रखते हैं। ठीक है, क्या 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का नींव रखते हैं और इसी को कंप्लीट कराता है 1229 में इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसे कंप्लीट कराता है। फिर से एक बार इसे क्या है, रिपेयर का जरूरत पड़ा था, तो रिकंस्ट्रक्ट कराने वाला कौन है? तो रिकंस्ट्रक्ट कराता है फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। कब कराया था? तो 1368, 68 या फिर 69 देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कंफ्यूजन है, एक कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, 1368 या फिर 69 आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने करा है? इल्तुतमिश से। रिकंस्ट्रक्ट किसने करा है? फिरोज शाह तुगलक ने। ये पूछा जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो संस्थापक माना जाएगा आपका दिल्ली सल्तनत का। किसका? दिल्ली
सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो ड्यूरेशन है वो याद रखेंगे 1206 से लेकर 1526 का जो समय पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में आपको टोटल 5 वंश के बारे में पढ़ना है। उसका लिस्ट पहले देख लीजिए। पहला गुलाम वंश, स्लैब डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश, इसी को मलुक डायनेस्टी बोलते हैं। नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी, नेक्स्ट तुगलक डायनेस्टी, नेक्स्ट सैयद डायनेस्टी और लास्ट वन लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी। तो इन पांचों डायनेस्टी के बारे में हम लोग चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहला बात करेंगे हम मलमुक डायनेस्टी या फिर स्लैब डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश। ड्यूरेशन कब से कब 1206 से लेके 1290 का जो समय है उसमें हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश के संस्थापक आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था, कैपिटल लाहौर को। किसको? लाहौर को कैपिटल बनाया था। और टाइटल जो लिया था, उपाधि जो लिया था ला बख्श का, किसका? ला बख्श। ये पूछा गया सवाल है, ला बख्श का उपाधि लिया था, ठीक। और 1210 में इनका मृत्यु हो गया पोलो गेम खेलते खेलते। पोलो गेम खेलते खेलते ये मृत्यु को स्वीकार कर लिए, ठीक है। अब जैसे ही इनका मृत्यु हुआ ना 1210 में, तो सेकेंड रूलर इसी पे आता है गुलाम वंश पे, जिसका नाम है इल्तुतमिश आके राज करता है। कौन आता है सेकेंड रूलर? याद रखेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रूलिंग पीरियड 1211 से 1236 का जो समय है, इसमें हम इल्तुतमिश के ड्यूरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्हीं को हम लोग एक्चुअल फाउंडर के नाम से जानते हैं, एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुलाम वंश, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। इन्होंने क्या स्टार्ट कराया? स्टार्ट कराया था सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन एंड कॉपर कॉइन। सिल्वर कॉइन को टन का या फिर टाका कहा जाता था और कॉपर कॉइन को जिटल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म इन्होंने ही स्टार्ट कराया था दल चालीसा का। क्या? दल चालीसा। दल चालीसा स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो इल्तुतमिश याज थे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दल चालीसा। और इन्होंने ही 1229 में, जो आपको पहले ही बताया, 1229 में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है उसको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है इल्तुतमिश के बारे में। इसी के अंडर पे नेक्स्ट रूलर है आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गुलाम वंश का नेक्स्ट रूलर। तो इसमें याद रखेंगे एक पॉइंट, ये एकलौती फीमेल रूलर है, ओनली फीमेल रूलर है। किसका? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का इकलौती महिला शासक है ये, ठीक है ना। और ये क्या है? तो डॉटर ऑफ, यहाँ पे लिख देना, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की ये क्या है? बेटी, ठीक है। और रजिया सुल्तान का ये एक लवर था। रजिया सुल्तान का क्या? लवर, याकूत खान, याकूत खान।
जिन्होंने रजिया सुल्तान के लिए अमीर ए आखुर बनवाया था। अमीर ए आखुर बनवाया, ठीक है, याद रखेंगे। रजिया सुल्तान का लवर है कौन? याकुत खान। कौन? याकुत खान। वाई ए के यू टी, याकुत खान। जिन्होंने अमीर ए आखुर बनवाया है, किसकी याद में? रजिया सुल्तान के लिए बनवाया, ठीक है। इसी में एक रूलर और आता है, आपको याद रखना है, क्या है? बलबन या फिर गयासुद्दीन बलबन, आप सुने हैं? गयासुद्दीन बलबन, या फिर इसको बलबन के नाम से जानते हैं। इन्होंने टाइटल लिया था ना उल्ग खान का, क्या? उल्ग खान का उपाधि लिया था, ठीक है। दाल चलीसा का अंत करा दिया। शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश, खत्म करने वाला बलबन। दल जलीसा का अंत करा दिया, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया लौह एवं खून की नीति, रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, ठीक है। ये इन्होंने स्टार्ट कराया, ठीक है ना। इसके बाद सजदा और पैबोज स्टार्ट कराया। क्या स्टार्ट कराया? सिजदा एंड पाइबोस स्टार्ट कराया। एक त्योहार भी मनाते थे ये, फेस्टिवल, नवरोज। नवरोज स्टार्ट करा, ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबल को उल्ग खान के भी नाम से जानते हैं, जिन्होंने दल चरिता का अंत कर दिया, लोह एवं खून की नीति को या फिर रक्त की नीति को स्टार्ट किया, सजदा पैबोज स्टार्ट किया, नवरोज त्योहार वो सेलिब्रेट करता था, ठीक है, स्टार्ट हो गया। ये हो गया हमारा गुलाब डायनेस्टी खत्म। अब हम बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी में। तो खिलजी डायनेस्टी याद करते हैं, चलिए। तो खिलजी डायनेस्टी का आपको रूलिंग पीरियड याद रखना है, 1290 से लेकर 1320 का जो समय है, इसमें हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो फाउंडर याद रखेंगे जलालुद्दीन खिलजी। क्या फाउंडर नाम रख सकते हैं? जलालुद्दीन खिलजी। इसी को बोला जाता है मलिक फिरोज। मलिक फिरोज, जलालुद्दीन खिलजी या फिर मलिक फिरोज, एक ही का नाम है, आप याद रखेंगे। ये हिंदू के प्रति थोड़ा सा उदारवादी था। टूवर्ड्स हिंदू, हिंदू के प्रति थोड़ा सा उदारवादी था, लाइबरल था। याद रखेंगे एक घटना चक्र है, 1303 में चित्तौड़ मिशन हुआ। चित्तौड़ मिशन हुआ, ठीक है। तो ये चित्तौड़ मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये खिलजी वंश के समय पे हुआ था 1303 में। क्या हुआ? चित्तौड़ मिशन हुआ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि चित्तौड़ मिशन कब हुआ? 1303 में। आपको एक चीज और याद रखना है, क्या? अमीर खुसरो के बारे में, यहाँ पे थोड़ा सा करा देते हैं। अमीर खुसरो, ये नाम याद ही रख लीजिए। अमीर खुसरो, इसको पैरोट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा हु वाज नोन एज द पैरोट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको बतलाना अमीर खुसरो एक किसके दरबार के कई थे, तो लिखेंगे कोर्ट पोइट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबार कवि थे, ठीक है। और जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी है ना, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल जो लिया था, टाइटल जो लिया है, तो टाइटल याद रखेंगे सिकंदरा ईसानी, सिकंदर आई सानी, अभी सुल्तान ए जहां, सुल्तानी जहान का उपाधि लिया। इन्होंने स्टार्ट कराया हुलिया दाग सिस्टम। ये हुलिया दाग सिस्टम पूछता है कि हुलिया दाग सिस्टम किसने स्टार्ट कराया, किसने प्रारंभ कराया? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने।
ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे इन्होंने क्या कुछ कुछ निर्माण कराया था, तो निर्माण याद रखेंगे सीरी फोर्ट का निर्माण कराया, अलाई मीनार का निर्माण कराया, अलाई मीनार का निर्माण कराया, अलाई दरवाजा का निर्माण, अलाई दरवाजा का निर्माण, और एक लास्ट जमत खाना मॉस्को, जमत खाना मॉस्क्यू का निर्माण करा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट डायनेस्टी में, तुगलक डायनेस्टी में। अब तुगलक डायनेस्टी अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? रूलिंग पीरियड 1320 से लेकर 1414, लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड है, लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड। ठीक है, फाउंडर याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक, एक ही नाम है। फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, इसी को बोला जाता है गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक। ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंने क्या बनवाया? बिल्ट कैनल फॉर इरिगेशन, नहर बनवाया था किस चीज के लिए? सिंचाई के लिए, इरिगेशन। जो फेमस सूफी सेंट थे, फेमस सूफी सेंट कौन? हजरत हजरत निजाम, निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो फेमस सूफी सेंट थे, क्या थे? फेमस सूफी सेंट। वो किसके दरबार में थे? तो याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में थे। ठीक है, इनका मृत्यु हो गया था। मृत्यु कैसे हुआ? वुडन पैलेस में, वुडन पैलेस में इनका मृत्यु हो गया तुगलकाबाद में। कहाँ पे? तुगलकाबाद में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, अब जैसे ही इनका मृत्यु हुआ ना, तो तुगलक डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर आते हैं, जिनका नाम है, आप उससे परिचित होंगे, क्या? मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जौना खान। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसी को बोला जाता है जौना खान। क्या? जौना खान। इंसेम सुल्तान, पागल सुल्तान थे, इंसेम सुल्तान। अफ्रीकन ट्रैवलर इबन बतूता, कौन? अफ्रीकन ट्रैवलर इबन बतूता, इबन बतूता जो अफ्रीकन ट्रैवल थे, अफ्रीकन ट्रैवलर थे, जिन्होंने बुक लिखा था रहेला, रेहेला, जिसमें डिस्क्रिप्शन था किसके बारे में? जौना खान के बारे में, पागल के बारे में। ठीक है, इसके बाद जैसे इसका खत्म होता है तो एक और रूलर इसी में आएंगे, जिसमें आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसको ना अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड बोला जाता है। क्या? अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड।
इन्होंने ही डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय किया जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा का, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा, और लूट लिया, लूटेड ज्वालामुखी टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट कराया था कुतुब मीनार का, ठीक है, टॉप फ्लोर का, रिकंस्ट्रक्टेड, रिकंस्ट्रक्टेड टॉप फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार। तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक क्या है, अकबर सल्तनत पीरियड के नाम से भी जानेंगे, जिन्होंने जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा का को डिस्ट्रॉय किया, तोड़फोड़ मचा दिया पूरा, और ज्वालामुखी टेम्पल जो हिमाचल प्रदेश में, उसको लूट लिया। और जो कुतुब मीनार है उसका टॉप फ्लोर है जिन्होंने डिकंस्ट्रक्ट कराया था, ठीक है। न्यू रखने वाले कौन थे? न्यू रखने वाले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कंप्लीट कराने वाला, रिकंस्ट्रक्ट का पूरा निर्माण कराने वाला कौन? फिरोज शाह तुगलक। ये नाम याद रखना है, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट में। अब बात करते हैं हम सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड है 1414 से लेकर 1451 का जो समय है, जिसमें आप सैयद डायनेस्टी के बारे में जानेंगे, सैयद वंश के बारे में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, ये फर्स्ट सिया डायनेस्टी था। क्या है? फर्स्ट सिया डायनेस्टी, फर्स्ट सिया डायनेस्टी था। फाउंडर खिज्र खान है, खिज्र खान इसके फाउंडर है, संस्थापक है। इन्होंने सुल्तान का उपाधि नहीं लिया। क्या सुल्तान को उपाधि लिया? नहीं। ये इन्होंने किसका उपाधि लिया? रोयत ई इला, रोयत ई एला का उपाधि लिया, ठीक है। किसने? खिज्र खान ने। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह का बेटा था बहलोल। मोहम्मद शाह का बेटा कौन था? बहलोल। आपको यही पे याद रखना है बस सैयद डायनेस्टी का, कि ये फर्स्ट सिया डायनेस्टी था। खिजर खान संस्थापक है, सुल्तान को उपाधि ना लेके रोया एला को उपाधि लिया। अब बहलोल शाह, मोहम्मद शाह का बेटा कौन था? बहलोल, ठीक है ना। ये याद रखना है। क्यों बहलोल याद रखना है? क्योंकि अभी लोधी वंश में बहलोल का ही जिक्र होगा। ये जो लोधी वंश है ना, ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी, अफगान डायनेस्टी है। संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी इनके संस्थापक है। इन्होंने अपने नाम का सिक्का भी चलाया, जिसको बहलोली कॉइन के नाम से जानेगा, बहलोली कॉइन के नाम से जानेंगे। 1504 में सिकंदरा लोधी, 1504 में सिकंदरा लोधी फाउंड करते हैं, फॉर्म करते हैं, बनाते हैं क्या? आगरा सिटी। आगरा सिटी बनाते हैं यमुना नदी के किनारे पे, तट पे, ठीक है। सिकंदर लोधी जो है 1504 में आगरा सिटी का स्थापना करते हैं यमुना नदी के किनारे। और ये सिकंदर लोधी जो है ना, ये पोइट है, कवि थे। क्या? पोइट थे। इनका पेन का नाम गुलरुखी, गुल रुखी, ये पेन का नाम पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है। चलिए, ये हो गया, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा जो दिल्ली सल्तनत था उसका टॉपिक वो हमारा कंप्लीट होता है, 5 वंश, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मुगल डायनेस्टी के बारे में।
मुगल डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड आपको याद रखना है 1526 से लेकर 1707 का जो समय है, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, मुगल डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें भी ज्यादा बात नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट है बस वही करना है और कुछ करना नहीं है। मुगल डायनेस्टी, इसको हम लोग सेकेंड गोल्डन एज, सेकेंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, द्वितीय स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय इतिहास का, किसको, मुगल डायनेस्टी को, ठीक है, मुगल वंश को। चलिए, या फिर मुगल युग बोल सकते हैं। फाउंडर कौन थे, तो बाबर, फाउंडर कौन है, बाबर। और 1507 में इन्होंने टाइटल लिया पादशाह या बादशाह, बादशाह या बादशाह। और ये बाबर जो है ना, अपने युद्ध के दौरान पे तोप गोला बारूद का यूज करता था। क्या यूज करता था, यूज कैनोन्स एंड एक्सप्लोसिव इन वार। इन्होंने नारा दिया, स्लोगन जिहाद, और टाइटल ले लिया गाजी का। ठीक है, जो बाबर जो है, नारा दिया किस चीज का, जिहाद का, और टाइटल लिया गाजी का। किस चीज का, गाजी का। इनके अगर ऑटोबायोग्राफी के लिए बुक जानिएगा, इनका ऑटोबायोग्राफी आपको मिलेगा, तुजुक ई बाबूरी, तुजिक ई बाबूरी, जिसको बहुर नामा के भी नाम से जानिएगा, बहुर नामा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे, तो याद रखेंगे शेर खान, शेर खान, जिन्होंने टाइटल लिया शेरशाह का, शेरशाह। ठीक है, याद रखेंगे शेर खान ने टाइटल लिया किस चीज का, शेरशाह का टाइटल लिया। नेक्स्ट, हुमायूं के बारे में थोड़ा याद रखिए, हुमायूं डाइड, हुमायूं का मृत्यु हो गया लाइब्रेरी का स्टेयर से गिरने के कारण। ठीक है, लाइब्रेरी का सीढ़ी से गिरने के कारण मृत्यु किसका हुआ, हुमायूं का। कब हो गया, 1556 में। डेट याद रखना है, 1556 में। इनका जो बायोग्राफी मिलेगा आपको, वो हुमायूं नामा में मिलेगा। किसे मिलेगा, हुमायूं नामा में। लिखने वाला इसको गुलबदन, गुलबदन बेगम। ठीक है, याद रखेंगे गुलबदन बेगम। ये आपको मुगल डायनेस्टी में आपको याद रखना है इतना ही। ठीक है, अब आगे जो बात करेंगे हम, वो सूर्य डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। क्या, सूर्य डायनेस्टी। तो सूर्य डायनेस्टी में चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखेंगे सूर्य डायनेस्टी का सबसे पहले तो ड्यूरेशन 1540 से 1555 का जो समय है, उसमें हम सूर्य डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, सेकेंड अफगान डायनेस्टी, सेकेंड अफगान डायनेस्टी है। कौन, सूर्य डायनेस्टी जो है आपका, वो सेकेंड अफगान डायनेस्टी है। तो पहला कौन था, लोधी। फाउंडर कौन है, शेरशाह सूरी, फाउंडर शेरशाह सूरी। ठीक है, याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म, बाबर खान लोहानी, बाबर खान लोहानी gave title of Sher Khan, gave title of Sher Khan to शेरशाह सूरी। ठीक है, तो बाबर खान जो लोहानी थे, उन्होंने टाइटल दिया था किस चीज का, टाइटल ऑफ शेर खान, किसको, शेरशाह सूरी को टाइटल दिया। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। यहीं पे बात करेंगे नेक्स्ट,
1839 की बात है। जो शेरशाह सूरी मार्ग है ना, शेर शाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग रिप्लेस्ड बाय ग्रैंड ट्रंक रोड। जिसको जीटी रोड के भी नाम से जानिएगा, इसके द्वारा लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, ठीक है, जो अमृतसर टू कोलकाता को जोड़ता है। कोलकाता को जोड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। इनके समय में जो सिल्वर कॉइन था, सिल्वर कॉइन को रुपया, सिल्वर कॉइन को रुपया और कॉपर कॉइन को दाम बोला गया, ठीक है, कॉपर कॉइन को दाम बोला गया था। दाम। हेमू, इसी को बोला जाता है हेमूचंद। हेमूचंद ये लास्ट हिंदू रूलर है, लास्ट हिंदू रूलर who sit at दिल्ली सिंहासन, दिल्ली सिंहासन, ठीक है, याद रखेंगे। हेमू या फिर हेमूचंद अंतिम शासक है जिन्होंने दिल्ली सिंहासन पे बैठा है। अब कुछ नोट है, तो नोट आपको याद रखना है एक एक करके। तो पहला नोट याद रखेंगे, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में है। अकबर पीरियड, अकबर पीरियड को गोल्डन एरा के नाम से जानिएगा। अकबर पीरियड, अकबर का जो शासन काल है उसको गोल्डन एरा के नाम से जानिएगा। और जहांगीर का बचपन का नाम, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, ठीक है, चाइल्ड नेम क्या था? सलीम था। नेक्स्ट अस्मत बेगम, अस्मत बेगम, अस्मत बेगम गुलाब से परफ्यूम कैसे बनाते हैं वो खोज ली थी, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड टू मेक परफ्यूम बाय रोज। ये पूछा गया है ना, याद रखिएगा। अस्मत बेगम जो है गुलाब से कैसे इत्र बनाया जाता था उसके बारे में इन्होंने पता किया था, ठीक है, खोज निकाला था। जहांगीर पीरियड, जहांगीर पीरियड गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग के नाम से भी जाना जाएगा, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग, ठीक है। यहाँ पे जो फेमस पेंटर थे, फेमस पेंटर जो थे, उस्ताद मंसूर खान, उस्ताद मंसूर खान, ठीक है, उस्ताद मंसूर खान फेमस पेंटर थे। और ये तो जहांगीर है ना, ये अपने चैन ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, चैन ऑफ जस्टिस न्याय के लिए। ये भी पूछा गया है चैन ऑफ जस्टिस के लिए कौन सा ज्यादा प्रसिद्ध था, तो जहांगीर।
ठीक है। अब इसी के समय पे जहांगीर पीरियड के समय पे इनका जो ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ये आपको मिलेगा जहांगीर नामा, या फिर तुजुक ई कांगरी, कांगरी। इसमें आपको ऑटोबायोग्राफी मिलेगा इसके बारे में, जहांगीर के बारे में। ठीक। अब हम बात करेंगे शाहजहां पीरियड। शाहजहां पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जानिएगा। गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से। इनका जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था, खुर्रम। चाइल्डहुड नेम था, बचपन का नाम था। ठीक है। नेक्स्ट बात याद रखेंगे, 1631 से 1653, करीब 22 साल। 22 साल आपका क्या लगा? ताजमहल को बनने में लगा, ताजमहल को बनने में लगा। ताजमहल में जो व्हाइट मार्बल यूज हुआ है वो कहाँ से लाया गया है? मकराना से। मकराना से क्या लाया गया? व्हाइट मार्बल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो ताजमहल के आर्किटेक्चर चीफ, आर्किटेक्चर चीफ थे और एक कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन चीफ। आर्किटेक्चर चीफ कौन थे? तो याद रखेंगे आप नाम, उस्ताद अहमद लोहारी, उस्ताद अहमद लोहारी। लेकिन कंस्ट्रक्शन चीफ का अगर बात करें, उस्ताद ईसा। जो कला यूज किया गया है, आर्ट, वो क्या है? देवरा, पर्शियन स्टाइल। ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, अगर ये आपको याद हो गया तो थोड़ा सा आगे जानेंगे। अब बात करेंगे मीर जुल्म, गिफ्टेड कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर डायमंड टू शाहजहां, कोहिनूर डायमंड टू शाहजहां। ठीक है। तो शाहजहां का जो बायोग्राफी है ना, इनका बायोग्राफी, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? सहज सहजानामा में मिलेगा, सहजानामा में मिलेगा। इसको लिखा किसने है? इनायत खान। इनायत खान ने लिखा है। ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्शन का बात करें, अगर हम कंस्ट्रक्शन का बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट, रेड फोर्ट ये बनना स्टार्ट हुआ था आपका 1638 में और कंप्लीट हुआ 1648 में। ठीक है। 1600 कंप्लीट, लगभग इसमें 10 साल का समय लग गया था। ठीक है, कितना? 10 वर्ष का समय लगा था बनने में। एक पॉइंट और याद रखिए, औरंगजेब
आलमगीर। ये आपको नाम देखने को मिलेगा कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो आपको टिक करना औरंगजेब आलमगीर, पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। टॉम्ब ऑफ बीबी, बीबी का मकबरा, टॉम्ब ऑफ बीबी, ये जो आपका सेकेंड अगली ताजमहल, ठीक है, सेकेंड ताजमहल, ये अगली कॉपी है, कॉपी किया गया है, ठीक है। बायोग्राफी के बारे में बात करें, बायोग्राफी के बारे में आलमगीर नामा मिलेगा, आलमगीर नामा। जिन्होंने लिखा किसने है, तो याद रखिएगा काजिम सिराजी के द्वारा लिखा गया आलमगीर नामा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है पॉइंट वाइज जिन मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो आपको आना ही चाहिए, जो मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो ये पॉइंट तो एकदम पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा नहीं, बस पॉइंट लिखिएगा वो नोट्स में, नोट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे बहमनी एम्पायर के बारे में, बहमनी साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, दो चार पार्ट में, लगभग समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं। तो याद करेंगे फाउंडर अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हुसैन बहमनसा, अलाउद्दीन हुसैन बहमनसा, जिसको हसन गंगू के नाम से भी जाने, हसन गंगू के नाम से जानिए, फाउंडर है, ठीक है, किसका, हमारे साम्राज्य का। ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल, लिख दिया जाए ना, मोस्ट पावरफुल मुस्लिम स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के शक्तिशाली मुस्लिम राज्य था, ठीक है ना, कौन, बहमनी साम्राज्य। लगभग 18 सुल्तान, 18 सुल्तान रूल किया गया, राज किया लगभग 180 साल तक, ठीक है। यहाँ पे अगर बात किया जाए गोलकोंडा, गोलकोंडा जो आपका हैदराबाद में पड़ता है, गोलकोंडा जो आपका हैदराबाद में पड़ता है, ये क्या है, फेमस फॉर डायमंड, फेमस फॉर हीरे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है गोलकोंडा हैदराबाद का। यहीं से आपका कोहिनूर डायमंड निकाला गया, कोहिनूर डायमंड निकाला गया था, ठीक है ना। आमिर अली बरीद, अमीर अली बरीद को ना फोक्स ऑफ डेक्कन के भी नाम जानेगा, आपसे पूछ जाएगा फोक्स ऑफ डेक्कन कौन है, तो बताना है आपको अमीर अली बरीद। अभी तक पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है ये चीज को, ठीक है। और याद रखिएगा जो बहमनी साम्राज्य के कंटेम्प्रेरी समानकालीन जो चल रहा था ना शासन, किसका शासन चल रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का, कंटेम्प्रेरी लिख दिया जाए, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक में विजयनगर साम्राज्य, रूलिंग पीरियड आप याद रखेंगे 1336 से लेके 1652 का जो समय है वो विजयनगर साम्राज्य का है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब चलिए इसका याद रखते हैं, तो सबसे पहला फाउंडर बात करेंगे हरियर बुक्का, हरियर एंड बुक्का, बुक्का। अभी प्रेजेंट नेम, वर्तमान नाम इसका है, प्रेजेंट नेम आपका है हम्पी, या फिर हस्तिनावटी, हस्तिनावटी,
वटी, जो कर्नाटक में है, ठीक है, जो कर्नाटक में है। सभी कोई यहाँ के जो विजयनगर साम्राज्य को है, सभी कोई सेवनिज्म को मानते थे, शिव को मानते थे, सेवनिज्म को मानते हैं। एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कृष्णा देव राय, कृष्ण देव राय जो वैष्णविज्म को मानते थे, वैष्णविज्म को मानते थे, ठीक है। ये कृष्णा देव राय जो है ना, इनका फेमस पोइट है, प्रसिद्ध कवि जो है पेड्डाना है। कौन है? पेड्डाना है। ये जो लिखा गया है ना, ये संस्कृत और तेलुगु लैंग्वेज में है, तेलुगु, ठीक है। फेमस कवि कौन है? पेड्डाना है, जिसका जो राइटिंग मटेरियल है वो क्या संस्कृत और तेलुगु में है, ठीक है। ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। फेमस पोइट। चलिए आगे मूव करेंगे थोड़ा सा, अब थोड़ा सा बात करेंगे जो बुक का प्रथम है ना, बुक का प्रथम, ये महान योद्धा है, याद रखेंगे बस, महान योद्धा है, राजनीति एवं विद्या प्रेमी है, राजनीतिज्ञ एंड विद्या प्रेमी, पूर्व पश्चिम एवं दक्षिणी सागरों का स्वामी भी कहा जाता है, स्वामी, महान योद्धा है, ठीक है। राजनीतिक एंड विद्या प्रेमी मतलब पॉलिटिकल से रिलेटेड, और जो विद्या एजुकेशन से रिलेटेड इनको बहुत ज्यादा पसंद था। ईस्ट वेस्ट साउथ, जो सागरों को स्वामी भी कहा जाता है, मतलब ज्ञाता जानने वाला, ठीक है ना। ये हो गया ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ संस्थापक आपको याद रखना है। जैसे पहले एक उपाधि याद रखिए, देवराय द्वितीय, टाइटल लिया था गजेटवर का, किसका? गजवेटकर का, ठीक है, गजवेटकर का, मतलब हंटर ऑफ एलिफेंट, गजेटवर को बुद्धि कौन? देवराय द्वितीय। अब बात करते हैं संस्थापक, याद रखेंगे संगम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी के संस्थापक है हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम यही फाउंडर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए सुल्लभ डायनेस्टी, सुल्लभ डायनेस्टी संस्थापक याद रखेंगे सुल्लभ नरसिम्हा, सुल्लभ नरसिम्हा। नेक्स्ट तुल्लो डायनेस्टी, तुल्लो डायनेस्टी के संस्थापक है वीर नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा। लास्ट बात करेंगे अरविडू, अरविडू डायनेस्टी के संस्थापक है तिरुमल, तिरुमल। और आपका जो कंप्लीट संपूर्ण जो मध्यकालीन इतिहास है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रख लेंगे बस, रिलेटेड यहाँ से तो नहीं है लेकिन इसको याद रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक ये बना था 1939 में, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था? 1939 में। इसके फाउंडर जो थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भले ये मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको याद रखना है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस से बना कब? 1939 में, ठीक है। अब बोलेंगे आपका
कि कंप्लीट हो जाता है मेडिवल हिस्ट्री। ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया, आपको कहीं भी पढ़ने का जरूरत नहीं। अगर आप एसएससी जीडी का टारगेट लिए हैं तो यकीन मानिए अगर मेडिवल क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा, ठीक है, यहीं से बनेगा। इससे एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं होने वाला है। तो आप तो प्रिपेयर कर रहे हैं, 23 तारीख से एग्जाम है, तो आप कंसीडर कीजिए कि यहीं से पढ़ लिया जाए ताकि आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा हो सके। आपको कंप्लीट प्रैक्टिस इसलिए नहीं करा रहे हैं, प्रैक्टिस में टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आपको हम ये चीज करा दें तो आप अगर इसको पढ़ लीजिएगा ना 2 से 3 बार, नोट्स तो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस उठा के देख लीजिए, चाहे वो 2023 का उठा लीजिए, 24 को उठा लीजिए या 25 को उठा लीजिए, आप देख लीजिए मार के मॉक, आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा, खुद समझ में आ जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेशन को जरूर करें लाइक, जरूर करें शेयर, जरूर करें सब्सक्राइब, ठीक है। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा, हमें बस मोटिवेशन ही मिलेगा। चलिए हमारा जो कंटेंट है वो सही है, हमें आगे से कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। और आपका जो ये जीएस वाला पोर्शन है पूरा कंप्लीट, जो 40 आउट ऑफ 40 का मैंने गारंटी लिया है वो आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा। ये 15 तारीख, मान लीजिए 15, ये 15 से आपका 17 तारीख तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा फैब तक, ठीक है ना। 22 से एग्जाम है, रिवीजन मारते रहिए, रिवीजन मारते रहिए, ठीक है, कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, प्राचीन इतिहास के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।